जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर शहीद अमृतपाल की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं किए जाने और उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने के बाद से देश भर में इस घटना को लेकर हर तरफ विरोध जताया गया, क्योंकि सेना ने यह कहते हुए अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा देने से इनकार कर दिया कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है और ऐसे मामलों में सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। देखिए, अभी यह मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के राजौरी के तरकुंडी सेक्टर में LOC यानी भारत पाक नियंत्रण रेखा पर तैनात एक सैन्य कर्मी द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की एक और खबर सामने आ रही है। दैनिक जागरण और अमर उजाला की रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सैन्य कर्मी ने खुद की सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सैन्य कर्मी ने यह कदम क्यों उठाया है, इसके बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसको लेकर सेना की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में अब छानबीन शुरू की है। बताया यह भी जा रहा है कि जवान रिदम शर्मा ड्यूटी पर तैनात थे। जैसे ही अन्य जवानों ने गोली की आवाज सुनी तो वो सभी मौके पर पहुंचे और देखा कि जवान रिदम खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। इसके बाद अन्य जवानों ने सेना के अधिकारियों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और घायल जवान रिदम को पास के ही सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जवान रिदम को मृत घोषित कर दिया। खबर में मंगलवार को सबका पोस्टमार्टम किए जाने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक जवान के बारे में और अधिक जानकारी इस खबर में सामने नहीं आई है, जैसे कि जवान कहां के रहने वाले हैं, उनके माता पिता कौन है, ये जानकारी फिलहाल अभी सामने नहीं आ पाई है। वही अमर उजाला न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राजौरी जिले के मंजाकोट के गंभीर सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट पर जवान रिदम तैनात थे, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान ने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या की है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर किसी भी सैन्य अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। खबर में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सिपाही रिदम शर्मा सेना की 6J&K एलआई डिकॉय में तैनात था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में यह जवान तैनात थे। कहा जा रहा है कि पोस्ट पर तैनात सिपाही रिदम शर्मा ने सोमवार रात खुद को बंदूक से गोली मार ली। गोली की आवाज सुन अन्य जवानों को लगा कि शायद आतंकी हमला हुआ है। वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर जवान रिदम खून से लथपथ हुए जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हें उपचार के लिए सेना के पास ही के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने जवान को मृत घोषित कर दिया। अमर उजाला की रिपोर्ट में ही यह भी कहा जा रहा है कि इस संबंध में सेना का कोई भी अधिकारी अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, सभी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई, यह बात सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह की घटना अभी हाल ही में अग्निवीर अमृतपाल के साथ हुई थी, अभी तक की मीडिया रिपोर्ट में जो बातें अब इस घटना को लेकर सामने आई है, उससे ये दोनों ही घटना एक जैसी लग रही हैं, क्योंकि अग्निवीर अमृतपाल के शहीद हो जाने के बाद शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि अग्निवीर अमृतपाल के शहीद होने से 2 दिन पहले ही सेना ने वहां पर 2 आतंकियों को मारा था। इसलिए शुरुआत में ऐसी आशंकाएं थी कि शायद अग्निवीर अमृतपाल को भी आतंकियों की ही गोली लगी हो, लेकिन बाद में सेना ने कहा कि अग्निवीर अमृतपाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। अब देखिए, ऐसी ही जानकारी फिलहाल अभी इस मामले को लेकर आ रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट में ही कहा जा रहा है, वहां पर अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे ही दूसरे जवानों ने गोली की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि शायद आतंकी हमला हुआ है। वो सभी वहां मौके पर पहुंचे तो देखा कि जवान रिदम खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। अब देखिए, यहां पर एकदम से यह कह देना कि जवान रिदम ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है, तो यहां पर यह कहना फिलहाल थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसी भी जवान ने जवान रिदम को खुद को गोली मारते हुए तो देखा ही नहीं है। गोली की आवाज सुनकर दूसरे जवान वहां मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर देखा कि जवान रिदम जमीन पर पड़े हुए थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। फिलहाल सेना ने इस मामले को लेकर अपनी जांच शुरू कर दिया, लेकिन लोगों की नजर अब इस घटना को लेकर उस समय पर टिकी हुई है जब जवान रिदम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या जवान रिदम को भी सैन्य सम्मान नहीं दिया जाएगा? सेना की अंतिम सलामी जवान रिदम को भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि जवान ने खुद को गोली मारी है, तो फिर ऐसे मामलों में सेना के नियम है कि जवान को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात यही है कि क्या जवान रिदम को भी सेना अंतिम सलामी नहीं देगी, या फिर इसकी जांच रिपोर्ट के बाद इस घटना को लेकर कोई और ही सच सामने आएगा। देखिए, फिलहाल इस मामले को लेकर सेना की जांच चल रही है, पुलिस भी इस मामले में छानबीन कर रही है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस घटना के बारे में हमें आगे का सच पता चल सकेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।